अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राशिद अहमद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल अवेयरनेस। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली में है। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, क्योंकि इंडिया में अब जो कोविड के जो केसेस आ रहे हैं वो 70 to 75% जो केसेस हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोस्टली जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उनके लिए ज़्यादातर जो सिम्टम दिखाई देता है वो फीवर आता है, आपको ड्राई कफ रहता है, चेस्ट में पेन रहता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब एक सिम्टोमेटिक केस था, यानी कि आपको ये सिम्टम बता रहा था कि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। बट अब जो इंडिया में जो 70 to 75% जो केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। एसिम्टोमेटिक केसेस का मतलब ये हुआ कि आपको इस तरह का कोई भी जो सिम्टोमेटिक में दिख रहा था वो आपको किसी तरह का आपको दिखेगा नहीं। मोस्टली आपको बहुत शायद ही आपको फीवर हो या 1-2 दिन आपको फीवर रहे, फिर आप ठीक हो जाएं, आपको चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, आपको खांसी भी नहीं हो रही है। इस तरह का सिम्टम एसिम्टोमेटिक सिम्टम कहलाता है। एसिम्टोमेटिक में अगर देखा जाए तो एसिम्टोमेटिक केस में आपको बहुत माइल्ड सिम्टम दिखेगा, जिसको आप नज़रअंदाज भी कर देंगे, क्योंकि ये सिम्टम आपको अक्सर कभी न कभी इस तरह का सिम्टम पहले भी कभी किसी भी बीमारी से या किसी भी इन्फेक्शन से होता है। अगर देखा जाए तो एसिम्टोमेटिक जो सिम्टम है वो लगभग आपको देखा जाए तो आपको हो सकता है कि डायरिया हो सकता है कि आपको पेन हो रहा हो, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको जो कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी खाने में टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो सिम्टम है एसिम्टोमेटिक सिम्टम कहलाता है और आप इसको मोस्टली लोग नज़रअंदाज कर देंगे। तो ये एसिम्टोमेटिक कंडीशन है। इंडिया में लगभग 15% जो केसेस हैं वो सिम्टोमेटिक केसेस हैं, जिसे हम लोग सीवियर कंडीशन में कहा जाता है। 5% जो केसेस आ रहे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन है। एक्चुअली मेरे इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर आपको एसिम्टोमेटिक कंडीशन हो रहा है, अगर आपको खुद लगता है कि आपको टेस्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ खा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, या आपको देख रहे हैं कि आपको डायरिया हो रहा है बार बार, या आपको देख रहे हैं कि आपको रैशेस वगैरह निकल रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा सा इंडिकेशन आपको मिल सके कि आपको हो सकता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो, ताकि आप खुद भी अपने आप को महफूज कर सकें और आपके जो अपने घर के रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उनको महफूज कर सकें। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो बेसिकली मैं एक तरह से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और मेरे हॉस्पिटल में लगभग 20% कोविड-19 के पेशेंट एडमिट हैं। और मैंने इन दिनों जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया है, उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हम क्या करें कि हमें पता चल जाए कि हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन है। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट भी आपको ये क्लियर वे में कह दी है कि अगर वो पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको घर पे रहने की ज़रूरत है, उनका कोविड-19 का टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट उन लोगों के लिए बचाया जाएगा जिनको हकीकत में इसकी ज़रूरत है। इसलिए ऐसा हम क्या करें कि हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाए कि हमें भी हो सकता है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन है। इसके लिए मोस्टली जो हमारे हॉस्पिटल में और बहुत सारे हॉस्पिटलों में बहुत सारे हॉस्पिटलों में कुछ ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है, जो इंडिकेट दे देता है आपको कि इट मे बी कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। और ये रिसर्च में पाया भी गया है। एक यहूदी शेनफोल्ड इज़राइल के ऑटो इम्यून के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है इसके बारे में। तो उसी चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर आपको किसी तरह का इस तरह का एसिम्टोमेटिक कंडीशन हो रहा है तो आप 2 ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। 2 नहीं, 3 या 4 ब्लड टेस्ट ऐसे हैं जिसको आप ज़रूर कराएं। पहला तो है कि CBC जो ज़रूरी है, वो तो रूटीन टेस्ट है और CBC ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए।
जो इन्फेक्शन कोविड-19 के इन्फेक्शन में जो जितने ज़्यादा असर कर रहा है वो टेस्ट है एक CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये किसी भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन में ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो देखा गया है कि कोविड-19 के केसेस में जितने भी केसेस हम लोगों ने देखा है और इस पर गौर किया है, वो सभी केसेस में CRP जो टेस्ट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो टेस्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव आया है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है फेरेटिन टेस्ट। फेरेटिन टेस्ट को भी जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या सिम्प्टोमेटिक भी हैं, उन सभी का फेरेटिन लेवल जो है वो हमेशा बढ़ा हुआ आया है। और लीवर के कुछ एंजाइम्स बढ़े हुए आए हैं, जैसे कि SGOT बढ़े हुए आए हैं, SGPT बढ़े हुए आए हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ आया है, गामा GT बढ़ा हुआ आया है। तो ये देखा गया है कि जो कंडीशन कोविड-19 के कोरोना वायरस की कंडीशन में ये आपके पैरामीटर्स बढ़े हुए आते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपको किसी तरह का कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे लैब में जाएं और अपना CBC, CRP टेस्ट एंड फेरेटिन ब्लड टेस्ट और लीवर का टेस्ट ज़रूर कराएं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट गौर करने वाली चीज़ है, जो कोविड-19 में 10 में से 10 पेशेंट को मैंने देखा है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि 10 में से 10 पेशेंट को मैंने देखा है कि ये चीज़ उनका हमेशा बढ़ा हुआ आया है। वो है CRP टेस्ट और दूसरा है फेरेटिन टेस्ट। तो ये टेस्ट आप ज़रूर कराएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इसको बहुत सारी रिसर्च में बताया गया है कि इस टेस्ट में कोविड-19 के केसेस में ये आपका CRP टेस्ट और फेरेटिन टेस्ट हमेशा बढ़ा हुआ आता है। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। आपको थोड़ा सा भी कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि शायद मुझे एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन हो रहा है, तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी अच्छे लैब में जा कर के एटलीस्ट कम से कम CRP टेस्ट और फेरेटिन ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, और ताकि इससे आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कि आप कोविड-19 इन्फेक्शन आपको है कि नहीं। अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है तो इस केसेस में आप घबराएं बिल्कुल नहीं। आपको घर पे अपने आप को क्वारंटाइन करना है और आप इस वजह से, इस कारण से अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं और आप अपने आप को इन्फेक्शन का इंडिकेशन मिल जाता है, तो क्वारंटाइन करने से एक ये फ़ायदा होगा कि आपके अपने घर के लोग आपसे महफूज रहेंगे, उनको ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें, और थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लगता है तो आप आप ख़ुद को, अपने आप को ज़रूर टेस्ट करवाएं। अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी बात पूछनी है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।